दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, राजनीति में अपराधीकरण का जिक्र कोई नया नहीं है और राजनीति करने के लिए ब्लैक मनी का इस्तेमाल भरपूर होता है, यह भी जिक्र कोई नया नहीं है। इतना ही नहीं, राजनीतिक मंच पर कैसे प्रोपेगेंडा के जरिए खुद को लार्जर देन लाइफ नेता बनाता है, यह भी जिक्र कोई नया नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मॉडल नया जरूर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ पुराने पन्नों को अगर आप खोलना चाहते हैं तो फिर आपको उत्तर प्रदेश का नया राजनीतिक मॉडल नया नजर नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के भीतर इनकाउंटर की परिस्थिति नई नजर नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का मॉडल, पॉलिटिकल मॉडल नया नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पुराने पन्नों को खोलते हुए नए पन्नों को गढ़ने के साथ भविष्य की राजनीति को देखना चाहते हैं तो हमें लगता है कि आज दरअसल एक एक कर जरा पन्ने खुलते हैं तो आप पुराने और नए पन्नों के बीच में खड़े होकर महसूस कीजिएगा, जो पुराना पॉलिटिकल मॉडल था और जो नया उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मॉडल है, यह क्या पुरानी परिस्थितियों को नए तरीके से अपना रहा है और परिस्थितियां बदली नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या गुजरात मॉडल को अपना चुका है? योगी आदित्यनाथ क्या नरेंद्र मोदी मॉडल को अपना चुके हैं? और संयोग ऐसा है कि इन दोनों के पीछे संघ ही खड़ा रहा। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर अपनाने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक जो सफर नरेंद्र मोदी ने तय किया, उसमें एक बड़ी भूमिका आरएसएस की रही है। और 2017 में भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं नहीं था और झटके में उनका नाम आया, तो भी पीछे आरएसएस ही था। तो क्या यह कहा जा सकता है कि एक योगी मॉडल है, एक मोदी मॉडल था, और आने वाले वक्त में योगी मॉडल क्या मोदी मॉडल को ओवरलैप कर जाएगा और भविष्य की राजनीति उत्तर प्रदेश से एक नए तरीके से निकल कर आने वाली है? आप सोच सकते हैं। लेकिन पुराने पन्नों को तो आज पलटिए, क्योंकि इनकाउंटर तब भी थे, इनकाउंटर अब भी है। प्रोपेगेंडा तब भी था, प्रोपेगेंडा अब भी है। डेवलपमेंट की बात यानी विकास का जिक्र तब भी था, विकास का जिक्र अब भी है। यह एक संयोग है कि क्रिमिनल का नाम भी विकास है और विकास भी इस देश के भीतर में एक क्रिमिनल प्रोसेस और ब्लैक मनी को पैदा कर देता है। लेकिन हमें लगता है बात आज कहां से शुरू की जाए, क्योंकि गुजरात मॉडल के भीतर का इनकाउंटर धर्म से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वह हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी। उस समय टेररिज्म का जिक्र था, पाकिस्तान का जिक्र था, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से निकले हुए आतंकवादियों का जिक्र करते हुए इनकाउंटर गुजरात में हो रहा था। उत्तर प्रदेश के भीतर एक हल्की सी लकीर धर्म की जरूर है, जिसमें हिंदू मुस्लिम आपको नजर आएगा, लेकिन उसके साथ ही जातीय राजनीति बड़ी बलवती है और उसका भी इनकाउंटर अपने लिहाज से हो रहा है। और इस इनकाउंटर के पीछे दरअसल एक नेक्सस है, पॉलिटिकल नेक्सस। गुजरात में यह पॉलिटिकल नेक्सस उस रूप में नहीं था जैसा उत्तर प्रदेश में है। और यह भी समझना होगा कि गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ थी, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ में है, यानी कई गुजरात उत्तर प्रदेश में समा जाए। और लोकसभा की सीट भी गुजरात में सिर्फ 26 है, उत्तर प्रदेश में तो 80 है। तो कई गुजरात वाकई उत्तर प्रदेश में समा सकते हैं। और अगर राजनीतिक मॉडल आपने बना लिया तो फिर कोई भी चीज आपके सामने बड़ी छोटी पड़ जाएगी, सत्ता भी। कमोवेश इन पन्नों को पलटने के लिए आज बात कहां से शुरू की जाए? हमें लगता है कि जिस मॉडल का जिक्र हो रहा है उससे पहले एक राजधर्म का जिक्र आज जरूरी है, क्योंकि 2002 के दंगों के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात पहुंचे थे और उनके बगल में उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, तो एक पत्रकार के सवाल पर कि आपका कोई संदेश गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए है, उस पर वाजपेयी जी का जो संदेश था वो बहुत साफ था, जो या तो कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है या फिर उसको धूमिल करने की कोशिश हर राजनीतिक मॉडल करता है। आप जिस लिहाज से लेना चाहें ले लीजिएगा, क्योंकि वाजपेयी जी ने जिक्र किया था मुख्यमंत्री के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं करता या नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर। और इसके तुरंत बाद उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब था, हम भी यही कर रहे हैं साहब। और वाजपेयी जी का उस पर और छोटा सा जवाब था, मुझे विश्वास है नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। यह दर्ज हो चुका है
राजधर्म का जिक्र मौजूदा वक्त में आरएसएस सक्रिय नहीं है। मौजूदा वक्त में बीजेपी या संघ के भीतर कोई ऐसा पॉलिटिकल समझ रखने वाला व्यक्तित्व नहीं है जैसा वाजपेयी जी थे। स्थितियां बदल गई है, नई पीढ़ी सामने है, नए प्रचारक सामने है, नई सियासी राजनीति भी सामने है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संघ से निकले हुए नहीं है, वो हिंदू महासभा से निकले हैं। और जिस लिहाज से वो अयोध्या में मंदिर बनाने का जिक्र करते थे, आरएसएस उनसे खासी प्रभावित रहा। और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से अयोध्या को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, आरएसएस उससे खुश नहीं था। और तब उसने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पटल पर योगी आदित्यनाथ को लाकर सामने खड़ा कर दिया। लेकिन इसका मौजूदा वक्त के इनकाउंटर से क्या लेना देना है? एक इनकाउंटर विकास दुबे का हुआ है, एक इनकाउंटर इस देश के भीतर में माफिया नेक्सस का हो गया जो उभर कर नहीं आएगा, एक इनकाउंटर उस पॉलिटिकल माफिया गैंग का हो गया जो उभर कर नहीं आएगा इस इनकाउंटर के बाद। इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कुछ पन्नों को आज पलटने की कोशिश कीजिए और उन पन्नों को पलटते समय उत्तर प्रदेश के इनकाउंटर और गुजरात के इनकाउंटर के बीच में खड़े हो जाइए। और जैसे ही आप पुराने पन्नों को पलटेंगे तो आपको एक जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 से लेकर 2006-07 तक जो इनकाउंटर गुजरात में हुए थे उसमें से कुछ खास इनकाउंटर्स को लिया था, तकरीबन 18 इनकाउंटर को लिया था और उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने पिछले ही साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट को वह रिपोर्ट सौंपी। उन 18 इनकाउंटर्स में सोहराबुद्दीन शेख का इनकाउंटर जो 2006 में था उसका जिक्र भी था, तुलसीराम प्रजापति का जो इनकाउंटर हुआ था उसका भी जिक्र था, इशरत जहां 2004 में जो इनकाउंटर हुआ था उसका जिक्र भी था, सादिक जमाल उसके इनकाउंटर का भी जिक्र था जिस पर यह आरोप था कि वह उस वक्त के मुख्यमंत्री मोदी पर हमला करना की तैयारी कर रहा था। लेकिन ये चारों इनकाउंटर को इस कमेटी ने सही पाया, लेकिन 3 इनकाउंटर को फेक भी माना। वो 3 इनकाउंटर थे समीर खान के, हाजी इस्माइल के, कासिम जाफर के। ये 3 इनकाउंटर अलग अलग वक्त में हुए थे। समीर खान का इनकाउंटर जैशे मोहम्मद के साथ टेररिस्ट जोड़कर माना गया था, 2002 में हुआ था। हाजी इस्माइल को 9 अक्टूबर 2005 को मारा गया था, उमरग्राम पुलिस थाने में वलसाड़ जिले में आता है, इसको गलत माना गया। और तीसरा इनकाउंटर जो था वह समीर खान, हाजी जमाल और कासिम जाफर का 13 अप्रैल 2006 को पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। इन 3 को गलत इनकाउंटर माना गया, यानी फेक माना गया, बाकी 15 को ठीक माना गया। उन इनकाउंटर की फहरिस्त में जब हमने सारे नाम पढ़े तो आपने देखा होगा एक खास धर्म विशेष से जुड़े हुए नाम है। लेकिन सवाल यह नहीं है, उस समय की राजनीतिक स्थितियों में चले जाइएगा, उसके उस हिंदुत्व की प्रयोगशाला में चले जाइएगा तो ये नाम उभर कर आएंगे, कोई नया नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर जब आप घुसिएगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जाति का महत्व बहुत रहता है, जिसको कभी गुजरात से आया हुआ शख्स नहीं समझ सकता है। और पहले चुनाव में जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी ये समझ नहीं पाए थे। अब देखें, इस बार परीक्षा है, नए तरीके की परीक्षा है, इसमें क्या होता है। लेकिन जाति राजनीति का एक असर यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर में जब क्लीन ऑपरेशन, स्टेट को क्लीन करने के लिए जो इनकाउंटर्स की शुरुआत हुई, आज की तारीख तक 5185 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। 119 किलिंग हुई है, 119वां किलिंग विकास यादव का। 1859 लोग इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। 17,745 क्रिमिनल ने सरेंडर कर दिया और कहा गया कि उसमें से बहुत सारे लोग जो जेल में बंद थे उन्होंने जमानत तक नहीं ली कि बाहर आएंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा। हालांकि 642 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन इसका जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब फहरिस्त आप इनकाउंटर्स की देखते हैं, हम कुछ नाम आपको शुरुआती दिनों का बतलाते हैं। 2017 का वो नाम जिसमें धर्म के आधार पर आप नहीं देखिएगा चिन्हित, गुरमीत 25 साल का, इसके ऊपर 7 केस थे। बलिया में इसका इनकाउंटर हुआ 31 मार्च 2017 को। विकास अलीगढ़ में इनकाउंटर हुआ 22 साल का लड़का, 28 सितंबर 2017 को इस पर 19 केस चल रहे थे। मुकेश राजभर 32 साल का था, आजमगढ़ में इसका इनकाउंटर हुआ 2018 में 26 जनवरी को। विकास दूसरा था एक 26 साल का, इसका मुजफ्फरनगर में इनकाउंटर हुआ 6 फरवरी 2018 को। इस फहरिस्त में एक सुमित गुज्जर भी था
जिसका ग्रेटर नोएडा में इनकाउंटर हुआ। इस पर कोई केस नहीं था संयोग से, लेकिन पुलिस ने इनकाउंटर के बाद इस पर केस लगाया। पोंटी चंडा और उनके भाई की जो हत्या हुई थी आपस में, उसके साथ इनको जोड़ दिया गया सुमित गुज्जर के बाद। ये 5-6 नाम जो हमने लिए, इसमें ये नाम आपको गुजरात मॉडल में नजर नहीं आएंगे, ये आपको उत्तर प्रदेश के मॉडल में नजर आएंगे। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मॉडल में भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो गुजरात मॉडल से मेल खाते हैं। मसलन नौशाद, शामली में इनकाउंटर हुआ, 30 साल का लड़का, 29 जुलाई 2017। सरवर, इसका भी शामली में उसी दिन इनकाउंटर हुआ, 29 जुलाई को, 28 साल का था, इस पे 8 केस चल रहे थे। इकरम, जो कि शामली में ही हुआ 10 अगस्त 2017 को, इस पर भी 11 केस चल रहे थे। नदीम, शमशाद, जान मोहम्मद, फुरकान, मंसूर, वसीम काला, नीर मोहम्मद, मेरठ में इनकाउंटर हुआ। मेरठ का इलाका हो, मुजफ्फरनगर का इलाका, खतौली का इलाका, सहारनपुर का इलाका, शामली का इलाका, इन इलाकों को देखिएगा तो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की समझ आ जाएगी जहां पर बीजेपी की पैठ नहीं हो पा रही थी। यह एक राजनीतिक मॉडल है और इसमें जाहिर है, लेकिन इन पर केस भी चल रहे थे, और जिस पर केस नहीं चल रहा था वो सुमित गुज्जर था। बाकी सभी पर केस चल रहे थे, इसलिए इनका इनकाउंटर हुआ, इसमें कोई दुविधापूर्ण बात नहीं है। तो एक इनकाउंटर की ये फेरिस्त अपने आप में बताने के लिए काफी है कि एक गुजरात मॉडल से हटकर उसका और विस्तार, जिसके दायरे में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आ जाती है, वो होता है। इसके पैरेलल में एक दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, जिस समय गुजरात मॉडल के भीतर इनकाउंटर मॉडल खत्म होता है तो गुजरात वाइब्रेंट गुजरात खड़ा होता है। वाइब्रेंट गुजरात का मतलब था बहुत पूंजी आ रही है। और ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के भीतर भी इन्वेस्टमेंट समिट शुरू होता है 2018 से, जिसमें कहा गया बड़ी पूंजी उत्तर प्रदेश में लगेगी और बड़ी तादाद में रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री लग जाएगी, कमाल हो जाएगा। यही स्थिति कमोवेश गुजरात को लेकर कही गई। दोनों परिस्थितियों को पलटिएगा तो फिर आप उसी मॉडल में आके खड़े हो जाइएगा कि कमोवेश योगी आदित्यनाथ का भी डेवलपमेंट का मॉडल, विकास का मॉडल ठीक गुजरात मॉडल से मैच तो नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको चल पड़ना होगा शुरुआती दौर में। हम आपको लिए चलते हैं गुजरात में। गुजरात में जब वाइब्रेंट गुजरात आया तो उसके बाद की परिस्थिति जरा परखने की कोशिश कीजिएगा। इसके लिए हमको लगता है जो 2000 से 2013 तक की स्थिति है इस देश के भीतर में। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे नरेंद्र मोदी, और 2013 तक वो कमोवेश पूरे तन मन धन से वहां पर लगे हुए थे। उसके बाद 2013 के सितंबर से वो चुनाव प्रचार मैदान में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कूदते हैं। लेकिन एफडीआई इस देश में 2000 से 2013 तक तकरीबन 9.1 लाख करोड़ आया। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, गुजरात जो गया वो सिर्फ 3.5%, लगभग 39,000 करोड़ रुपया ही गया। लेकिन प्रोपेगेंडा किया गया कि गुजरात शायद ग्राउंड जीरो है एफडीआई इन्वेस्टमेंट का। यह सच नहीं था। अगर आखिरी 3 वर्षों में भी देखें, 2010-11 में सिर्फ 3.4%, लगभग 3,300 करोड़। 2011-12 में 2.9% ये गुजरात गया है। पूरे देश के एफडीआई के हिस्से के हिसाब से बता रहे हैं, 2.9%, 4,700 करोड़। 2012-13 में 2.4%, 2,500 करोड़। यह स्थिति थी। और इतना ही नहीं, जो नई प्राइवेट फर्म्स आ रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, जो कैपिटल इनफ्लो था, उसमें भी गुजरात का नंबर ऐसा नहीं है कि अव्वल था, लेकिन गुजरात मॉडल में बतलाया गया अव्वल था। और गुजरात मॉडल से बहुत पहले महाराष्ट्र सबसे ज्यादा था, 6,371 करोड़। दिल्ली था 4,260 करोड़। तमिलनाडु था 2,102 करोड़। वेस्ट बंगाल था 1,826 करोड़। उसके बाद गुजरात था 1,616 करोड़, 4.6%। यानी बंगाल भी 5.2% था, तमिलनाडु भी 6% था, और महाराष्ट्र तो 18.3% और दिल्ली तो 12.2% था। अब इसके पैरेलल में जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में आइएगा, उत्तर प्रदेश में आने से पहले एक चीज और जरा समझने की कोशिश कीजिए। गुजरात मॉडल में जिन बातों का लगातार डेवलपमेंट को लेकर जिक्र होते रहा, अगर उसको हम लोग 2004 से 2012 तक एक खांचे में क्रिएट करें तो आपको जानकर हैरत होगी कि जो स्टेट का डेवलपमेंट होता है, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ जो होता है, वह बिहार से भी पीछे था। गुजरात, बिहार का 11.4% था, गुजरात 10.1% था। महाराष्ट्र भी ज्यादा था गुजरात से, तमिलनाडु भी ज्यादा था। यह तो एक स्थिति है जो बताने के लिए। लेकिन इसके ठीक पैरेलल में जब उत्तर प्रदेश में आइएगा तो उत्तर प्रदेश में भी पिछले दिनों की बात है, जब जुलाई के महीने में 2019 में
योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया कि 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हमारे आने के बाद से गुजरात में एनओसी पर साइन हो गए हैं और तकरीबन 28 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन फैक्ट यह है, और उसका उन्होंने बताया कि लगभग इंडस्ट्रियल सेक्टर में 65,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, बाकी दूसरे सेक्टर में भी 65,000 करोड़ लग रहे हैं। लेकिन इसके समझने के लिए आपको तुरंत चले चलना होगा जब इन्वेस्टर समिट फरवरी के महीने में हुआ था 2018 में, और यह हम आपसे जिक्र कर रहे हैं 2019 का। 2019 में इन्होंने बताया 1.5 लाख करोड़। पैसा आया नहीं है लेकिन एनओसी पर साइन हुआ है, मान लेते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट समिट में आइएगा 2018 के, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप वाइब्रेंट गुजरात में चले जाइएगा जो कि 2007 से शुरू होता है। उसमें भी शुरुआती दौर में जो रकम बताई जाती थी वो अद्भुत रकम थी, उसमें हर कोई लगता था इस देश में गुजरात में ही इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक ऐसी ही स्थिति 2018 में उत्तर प्रदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल मॉडल के साथ खड़ी हुई। उसमें उन्होंने कहा था पहले दिन 21 फरवरी 2018 इन्वेस्टमेंट समिट 1045 पैक्ट्स हुए यानी एनओसी हुए हैं और 4.28 ट्रिलियन यानी 4,28,000 करोड़ की डील हो गई है पहले ही दिन। और इसकी सुई जब घूम के आगे 2019 में आती है तो पता चलता है 1.5 लाख करोड़ का जिक्र वो कर रहे हैं और फॉर्च्यून की 500 कंपनियां आ गई हैं। जिन बातों का जिक्र करना है करते चले जाइए। हमने आपसे क्या कहा, भारत का नेता अक्सर अपने आप को बड़ा फक्कड़ और मुफलिस बताता है, लेकिन इर्द गिर्द के वातावरण में जो उसके कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और एक तौर तरीके होते हैं, अब जो बदल गया है, अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, नेक्सस होता है, इसका जो पूरा एक समूह होता है वो धीरे धीरे चीजों को डेवलप करता है। गुजरात के मॉडल में इसी चीजों ने धीरे धीरे चीजें डेवलप करने शुरू की और उसके पैरेलल की स्थिति थी कि ठीक है, मनमोहन सिंह के दौर में जिस रूप में भ्रष्टाचार उभर कर आ रहा था, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, वो सारी परिस्थितियों को मौजूदा वक्त ने पीछे छोड़ दिया। ये एक अलग स्थिति है। लेकिन उस वक्त और अब के वक्त में जब आकर खड़े होंगे तो मौजूदा वक्त का सच क्या है। भारत की इकोनॉमी डामाडोल है, भारत के भीतर रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, भारत के भीतर का वो डेवलपमेंट का मॉडल लिए 2014 का ऑरा, उसकी चमक धीमी पड़ रही है। तो ऐसे में एक नए राजनीतिक मॉडल की जरूरत होगी। तो क्या वह उत्तर प्रदेश से निकलेगा? यह एक दूर की गोटी है। लेकिन एक मॉडल का टकराव है और उस मॉडल के टकराव में जब आप एक बड़े मॉडल के साथ आते हैं तो पुराने मॉडल को आप दफन करना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में मौजूदा केंद्र की सरकार इनकाउंटर के ऊपर कुछ नहीं कहेगी, मौजूदा वक्त में सरकार ब्लैक मनी पे कुछ नहीं कहेगी, मौजूदा सरकार उन तमाम परिस्थितियों पे कुछ नहीं कहेगी, हिंदुत्व पे कुछ नहीं कहेगी, अयोध्या पर खामोशी बरतती है। इन तमाम चीजों का जिक्र 2014 से 2019 तक देखा गया है। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं। आने वाले वक्त में वह भी सिर्फ डेवलपमेंट, विकास का राग गाएंगे। वह विकास नहीं जिसका इनकाउंटर हो गया, वह विकास जो बार बार इस देश के लोगों का इनकाउंटर करता है। और डेवलपमेंट के नाम पर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी पूंजी लगती है, वो पूंजी कहां, कैसे, किस रूप में लगती है, कोई नहीं जानता है। और मौजूदा वक्त में जब हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, मौजूदा वक्त में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुका हुआ है, मौजूदा वक्त में देश में परचेजिंग पावर कम हो गई है, मौजूदा वक्त में बार बार ये सोचा जा रहा है कौन नया। तो आखिर में एक बात जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब इस देश के प्रधानमंत्री खुद को ये कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री हो गया, उसको वह कुलीन तबका स्वीकार नहीं करता है जो गांधी फैमिली है या जो कांग्रेसी है या दूसरा विपक्ष है, ये सही बात है। लेकिन इसके पैरेलल में फिर से सोचना शुरू कीजिए, क्या इस देश में कोई ठेला वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? कोई पान वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? कोई छोटा व्यापारी नहीं बन सकता है? कोई अखबार बांटने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। योगी आदित्यनाथ भी तो मंदिर से निकल कर आए और उसके बाद उन्होंने स्थितियों को संभाला है। क्यों नहीं हो सकते हैं? वह भी हो सकते हैं। कौन कैसे किस रूप में हो सकता है, इसके लिए जो मॉडल क्रिएट किया जाता है वो मॉडल अपराधीकरण से जुड़ा हुआ है, वो मॉडल ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है, वो मॉडल उस माफिया नेक्सस से जुड़ा हुआ है, वो मॉडल इस देश के कुंद पड़ चुकी नौकरशाही से जुड़ा हुआ है, वो मॉडल इस देश में नतमस्तक हो चुके मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो मॉडल मौजूदा वक्त में कुंद पड़ चुकी धार जो न्यायपालिका की है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कुल मिला के इस देश के भीतर में संविधान को दफन कर दीजिए और राजनीतिक मॉडल नए तरीके से गढ़ लीजिए। और यह गढ़ लिया और उसके बाद लार्जर देन लाइफ खुद को बता दिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यह स्थिति भारत की पॉलिटिक्स की है और मौजूदा वक्त का सच
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर कैसा है, कल मिलेंगे तब बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।